हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं पे काम कर रहा होता है, कहीं जॉब अपनी कर रहा होता है। उस जॉब के दौरान उसे क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट से लेनी चाहिए व्हेन कि जब वो कंपनी में ज्वाइन होता है तो उसे क्या क्या चीज़ें मैनेजमेंट से या मालिक से ले लेनी चाहिए या मांग लेनी चाहिए, और किस किस बातों का ध्यान होना चाहिए उसे। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी काम पे लगता है या जॉब पे लगता है तो उससे सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट लेटर मैनेजमेंट से, यानी कि नियुक्ति पत्र, कि वो किस दिन नियुक्त हो रहा है, उसका अपॉइंटमेंट क्या है, किस दिन हो रहा है। और उस अपॉइंटमेंट में सारी बातें लिखी रहती हैं, जैसे उसकी सैलरी, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन, ऐसी बहुत सारी बातें, टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसी बहुत सारी बातें उसमें लिखी रहती है। तो मेन होता है अपॉइंटमेंट लेटर। उसके बाद क्या होता है कि उसे मैनेजमेंट से सारी वो चीज़ें, फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे मिनिमम वेजेस, बोनस, लीव्स इनकैशमेंट यानी कि छुट्टियों के पैसे। उसके बाद मतलब जो भी और जितनी सारी चीज़ें होती लीगल फैसिलिटीज़ उससे वो मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो उसके बारे में वो अपने रिटर्न में अपना उससे मैनेजमेंट से डिमांड कर सकता है, या रिटर्न में कि जी मैं आपको लिख के देता हूँ कि मालिक साहब आप कृपया करके मुझे ये प्रोवाइड करें या मुझे ये वापस मतलब मुझे दें। उसके बाद क्या है कि देखिए, कर्मचारी का किसी भी कई मेरे पास केसेस लगे होते हैं, कई वर्कर्स आते हैं तो उसमें हम लोग सालों साल केस लड़ते हैं और उनका फिर भी हार जाते हैं। वो क्यों? वो इसलिए, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मेन चीज़ ही होता है ये 240 डेज। अब ये 240 डेज क्या होता है भाई, मैं अपने सभी व्यूवर्स को कहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर नई जॉब पे अगर वो लगते हैं, अगर नई जॉब पे वो अपना काम अभी भी लगे हैं और काम कर रहे हैं, तो उन्हें कम से कम 240 डेज यानी कि 240 दिन कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही वो आगे कुछ करें। क्योंकि मेन होता है 240 दिन, उससे पहले वो वर्कर रेगुलर एम्प्लॉय नहीं माना जाता है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में। यानी कि उस व्यक्ति को 200 अपने 40 दिन पूरे करने ही होते हैं। अगर जो व्यक्ति 240 दिन पूरे नहीं करता तो वो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉयर नहीं होता है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होता है। तो यानी कि उसे 240 दिन पूरे कंप्लीट करने होते हैं बिल्कुल ही। और कई जगह यही होता है, वर्कर हमारे 240 दिन पूरे किए नहीं रहते हैं और जजेस के सामने मेन यही आ जाता है, और वो लोग 240 दिन का स्टैंड ले लेते हैं। जो रिस्पोंडेंट होती है, मैनेजमेंट होती है, कि जी इसने 240 दिन पूरे ही नहीं किए, ये तो अभी नीचे प्रोवेशन पीरियड में था, ये था वो था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपनी चलती रहती हैं। तो खासकर इसका क्या क्या बातें इसका ध्यान में रखने लायक है कि एक तो अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए, ईएसआई मिल जाए, पीएफ मिल जाए, मिनिमम वेज मिले, बोनस मिले, छुट्टियों के पैसे मिले, और जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सब इसको मिले, और कम से कम 240 दिन कंप्लीट करे। और भगवान के लिए एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि अगर आप लोग अगर मान लीजिए कल को अपना हक पाना चाहते हैं तो मैनेजमेंट से, तो सबसे पहले जरूरी बात ये ध्यान रखें कि आपने 240 दिन कंप्लीट होने चाहिए। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप उसको कलेक्ट कर सकें, वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको उस कंपनी से कुछ पैसे या कॉम्पनसेशन आपको मिल सके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी सारी चीज़ें कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।